स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। आज का व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं गाड़ी से। सुबह के बजे हैं 10 और मैं किशी और पतिदेव जी जा रहे हैं एजेंसी। हमें गाड़ी का कुछ काम है तो सोचा आज व्लॉग शूट कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ पहाड़ों का वेदर कैसे बहुत सुंदर है। धूप लगी है और ऐसा लग रहा है कितनी ज़्यादा गरम गरम सी धूप लगी हुई है यहाँ पे। तो आगे जाके आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे चाय के बगीचे हैं और यहाँ पे साइड में दोनों साइड ये चाय के ही बाग हैं, बहुत बड़े हैं। और अभी तक तो इसमें चाय पत्ती जो वो निकाल के ले गए हैं, अभी इसमें दोबारा पत्ती आएंगी तो जो फ्रेश पत्ती होती है उसी की चाय पत्ती बनाई जाती है। हम सुबह पहुंचे हैं 7 बजे और पहुंच के तब तो मौसम सुबह भी नहीं हुई थी ढंग से, क्योंकि यहाँ पे कोहरा कोहरा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह। लेकिन जैसे ही सूरज निकला तब धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, गर्मी लग रही है। और अब तो गाड़ी में बैठे तो मन कर रहा है जैकेट उतारने का। ये है पुराने शिव मंदिर के पास शमशान घाट, जो हमारे इलाके में बहुत फेमस है क्योंकि इसकी डेकोरेशन बहुत सुंदर की है। और ये जो शिव जी भगवान की मूर्ति बनाई है इसमें तो ऐसा लगता है जान डाल दी है। यहाँ पे बहुत सारे गानों की शूट भी हुई है, जो भगवान के गाने होते हैं। हंसराज रघुवंशी के गाने का शूट भी हुआ है यहाँ पे। फिर हम निकल गए अपने रास्ते और मौसम देखो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ख़राब हो गया था। मेरा भाई आया हुआ था घर पे और हमें जाना था कांगड़ा के लिए, रास्ते में पड़ता है मेरा मायका। तो हमने उसको कॉल करके पहले बोला था कि हमारे साथ चलना, तो वो पहले ही वेट कर रहा था हमारा सामने से। और तब तक तो गुड्डू भी सोई थी, वो बहुत खुश हो रहा था, उसने सोचा गुड्डू को लूँगा, थोड़ा सा प्यार करूँगा, लेकिन गुड्डू सोई थी। रास्ते में उसको उठाया तब जाके उसको पता चला कि हाँ मामू आया है। और पहले तो ये इसके पास जाती भी नहीं थी, लेकिन अब इसको पता हो गया कि ये मामू है। यहाँ पे बन रहा है 4 लेन पठानकोट मनाली हाईवे। इसके लिए जितने भी साइड साइड में घर थे वो सारे तोड़ दिए हैं, रास्ता बहुत बड़ा कर दिया। और पहाड़ों में देखो ऊपर ऊपर बर्फ़ पड़ा है, नीचे वाले पहाड़ों में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। और ये पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते पहाड़ों में बहुत कम बर्फ़ गिरा है, वरना जनवरी फरवरी तक तो इतने पहाड़ पूरे ढके रहते थे बर्फ़ के कारण, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं है। और नीचे वाले पहाड़ों तक बर्फ़ पड़ता था, लेकिन नीचे वाले पहाड़ों में अब तो बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मार्च अप्रैल चला हुआ है, इतना कम बर्फ़। और यहाँ पे जो सारी दुकानें घर वगैरह सारे ही क्लियर कर दिए। और यहाँ पे बन रहा है फ्लाईओवर, क्योंकि आगे रेलवे है उस करके। फिर हम पहुँच गए थे एजेंसी और यहाँ पहाड़ पे देखो गाय चर रही हैं, ढलान है पूरी, लेकिन गाय देखो कैसे घूम रही हैं। बहुत ज़्यादा गाय चर रही थी, गुड्डू को दिखा रहे थे, उसको बहुत पसंद है गाय। साइड हो, यहाँ पे लग चुकी है गाइस। देखो मेरा भाई कितना लंबा है, गुड्डू इसकी तो कौन है ये? आपको मामू को कर दो दिशी, मामू को कर दो दिशी। वेरी गुड। मेरी मैडम सो चुकी है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गए, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। एक तो सुबह सुबह हम आए हैं और आते ही हमने थोड़ी सी रेस्ट भी नहीं करी, जस्ट खाना खाया और सीधा हम एजेंसी के लिए निकल गए थे। तो अभी इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, आपको दिख नहीं रहा होगा, आँखें इतनी लाल हो चुकी है नींद के मारे, क्योंकि हमने रात को भी बस में ज़्यादा नींद नहीं आती है। और गुड्डू तो वैसे सोई है, तो जाती बार भी सोई थी, राती बार भी सो रही है। अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं, अभी हो गए हम फ्री और अब हम जा रहे हैं घर। तो सोच रहे हैं रास्ते से कुछ खाने का सामान ले जाएं और वही खा लेंगे। तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगी तब तक किसी काम करने का इच्छा है। तो अभी देखते हैं, पतिदेव को बोल रही हूँ मैं। हमने खाना भी हमने सुबह ही खाया था और बस यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा सा वो नान खाया था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट चलो काम चलाओ वही है। और कॉफ़ी पी थी 2 बार, हम कॉफ़ी पी ली थी। अब निकल रहे हैं घर को। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोहड़ी भी आने वाली है और हिमाचल में लोहड़ी बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। हमारा बोलते साल का पहला त्यौहार होता है, जब जिसकी शादी हुई होती है ना तो उनको भी इनवाइट किया जाता है। जैसे मेरी शादी को तो 4 साल हो गए हैं, तो मुझे भी इनवाइट किया जाएगा कि आप लोहड़ी पे आना। सभी को ऐसे होता है। आपको उसके बारे में भी बताऊँगी, कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और हमने देखा सनसेट पहाड़ों के बीच में, इतना सुंदर लग रहा था ना, पूरा गोल। कैमरे में तो इतना अच्छा आ भी नहीं रहा था जितना अपनी आंखों से देखा जा रहा था। आगे हमारा कर रहे थे पापा वेट, बहुत देर से खड़े थे वो, स्पेशली गुड्डू से मिलने के लिए। और गुड्डू सोई थी, पूरे रास्ते सो के आई। जब नाना देखा तो उठ के अच्छे से बात करी, और जब हमने बोला कि हम जा रहे हैं तो हमें बोलती कि ठीक है जाओ,
बाय और फिर चली गई। यहाँ पे देखो जब सूरज छुप रहा था तो लास्ट उसकी किरणें जो है ना वो पहाड़ों की चोटी पर पड़ रही थी। कितने सुंदर लग रहे थे बर्फ वाले पहाड़। हम घर पहुँच गए हैं, टाइम हो रहा है 7 बज गया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना, सर में दर्द हो रहा है। परसों मुझे सर पे लगी थी, यहाँ पे बहुत ज़ोर की दीवार में सर मार लिया था, तो इसी साइड ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे। मैंने कैप भी लगा ली, कितनी मोटी है, स्वेटर डाली है, साथ में सूट डाला है, ये भी बहुत गर्म है। और ये रे पतिदेव जी अब बनाते हैं खाना, और ये हेल्प करेंगे मेरी, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुड्डू को लगा दिया है टीवी, वो टीवी देखेगी, तब तक हम खाना बनाएंगे। तो चलो।